साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। और आज कुछ साथियों के फ़ोन आ रहे थे कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं। प्रश्न बहुत ख़ास है और वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है उसकी इनकम कैसी होगी, कैसी ग्रोथ होगी, ये विशेषकर वैरायटियों के ऊपर डिपेंड करता है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत वैरायटी आई, हमारे किसानों ने काफ़ी वैरायटियों को लगाया। उदय, क्रांति, अर्जुन, C15, L34, 22, 32 और जिसमें सबसे ज़्यादा पुरानी वैरायटियों में G48 का नाम मैं लेना चाहूँगा। ये बहुत बेहतरीन वैरायटी थी। इसके साथ में एक G3 चली थी। G3 और G48, G3 का तो बहुत बुरा रूप था, वजन बहुत ज़्यादा होता था, पत्ते बहुत होते थे, मोटे मोटे टहने होते थे, जड़ बहुत होती थी। लेकिन फिर भी G3 काफ़ी टाइम तक रही। अब G3 अंत की ओर है। G48 का बहुत लंबा समय गुजरा। हम G48 के दीवाने थे। और ये इलाका जिसको आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा यमुना के किनारे का इलाका है, तहसील बेहट का इलाका है, जिला सहारनपुर का इलाका। हमारा गांव बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पर, आप दिखाओ ये इधर पास में यमुना नदी है। ये यमुना नदी के किनारे पर हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर G48 बहुत फेमस वैरायटी हुआ करती थी। लेकिन G48 में सबसे बड़ी समस्या आई इसमें, जो यहाँ पर ये तना छेदक जो लगता है। और आखिर में तो यहाँ तक की पोजीशन आई कि जितनी ट्रालियाँ भी हम लोग काटते थे, वो अधिकांश ट्रालियों में अधिकांश पीस जो थे वो सुराख वाले होते थे, जो अंदर सुराख करता है। तो अब ये जो उसके बाद वैरायटियाँ आई, तो उस टाइम 83 आई थी, 109 आई थी और 110, 3 वैरायटियाँ एक साथ में आई थी। ये कई साल पहले की बात है। लोगों ने इन तीनों वैरायटियों को लगाया, जिसमें 83 थोड़ा पिछड़ गई। 83 बहुत कम लोग लगाई, कम लोगों ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। और आज 83 को पहले हमसे मांगते थे लोग 1-2 साल तक, आज 83 कोई नहीं मांगता। 83 बहुत पीछे चली गई। और 109 और 110 दोनों वैरायटियां टॉप में हैं। उसके बाद 2 वैरायटी और आई हैं, 111 और 112। तो मेरे अक्सर साथी, किसान साथी पूछते रहते हैं कि वो हम इनमें से जी कौन सी वैरायटी लगाएं। मैं आपको साथियों बताना चाहता हूं कि जब 22 और 32 आई थी, तो उनकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त थी दोनों वैरायटियों की। मैं भी अपनी लगाई थी, काफ़ी मैं लगाई थी ग्रोथ को देखते हुए। लेकिन एक बार आंधी आई और आंधी में मैंने 32 वैरायटी लगाई थी। और उस 32 में से इतने आधे करीब पेड़ वो टूट गए थे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं खेत की तरफ भी नहीं गया और मैंने कहा कि उनको टोटल कोई कटवा दो। तो साथियों नई वैरायटी में रिस्क है। अब अगले 2 साल के बाद 111 और 12 मार्केट में आ जाएगी, कट जाएगी, तो उसका अंदाजा लग जाएगा। तो आप 111-12 लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिकल के लिए आप 20-30 पेड़ लगा लें, 50 पेड़ लगा लें। लेकिन ज़्यादा पेड़, मेरा जो विचार है, मेरी जो राय है, मेरा जो मशवरा है, क्योंकि मैं साथियों मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से आपका कोई लॉस ना हो। जो लोग नर्सरी लगाते हैं वो तो चाहते हैं कि मेरी हर वैरायटी बिके। मैं भी चाहता हूँ कि 111 और 112, हमारी भारत नर्सरी जो हमारी वहाँ पर जड़ोदा में है, वहाँ पर 111-12 वैरायटी लगाई हुई है। मेरे पास 109 और 110 वैरायटी है। तो मैं आपको विशेषकर सलाह दूंगा कि 109 और 110 वैरायटी आप लगाएं, आपके लिए सफिशिएंट बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात विशेष मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि 109 और 110 वैरायटी 4 साल से पहले अच्छी वजन नहीं दे पाती हैं। और हमारे कई किसान साथी कहते हैं कि साहब 102 का, जिसने 109 लगाई थी उसका वजन कम रहा, जिसने 110 लगाई थी उसका वजन कम निकला। तो साथियों चूंकि ये जो G48 था, G48 का वजन कम होने के बाद भी इससे अच्छा निकलता था। लेकिन इनका वजन अगर आप 4 साल से पहले कटवाएंगे तो आपका वजन प्रति घन मीटर के हिसाब से कम होगा, क्योंकि लकड़ी में कचाई रहती है। तो आप 4 साल से पहले ना कटवाएं। अगर हमारा किसान मजबूर रहता है, पैसे की मजबूरी है, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ दूसरी कोई परेशानी है, तो चूंकि गन्ने का पेमेंट बहुत लेट होता है, तो किसानों की प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी आप प्रयास ये करें, हम 4 साल के आसपास ही इसको कटवाएं। कटवाने में विशेष चीज़ें, जिसे आप नीचे दिखावें, पानी दिया हुआ है। आप किसी भी मौसम में कटवाएं, बरसात को छोड़ करके। पहले पानी जरूर लगाएं आप। पानी से 10-20 किलो वजन आपके पेड़ का बढ़ जाएगा। और इसमें जो आपका एक विशेष चीज़ है 109 और 110 वैरायटी में, वैसे 83 में भी ये था, लेकिन 83 की ग्रोथ कम रही, कि इसमें जो तना छेदक की समस्या है वो नहीं आती। मेरे कई किसान भाई कहते हैं कि मेरे पास ज़मीन थोड़ी हार्डनेस है, वहाँ 110 अच्छा नहीं चलता, 109 अच्छा नहीं चलता। तो साथियों मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी
कि खेत में जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके जड़ों को जो जो मुलायमपन चाहिए, एक मुलायमियत जमीन में चाहिए, जिसको पोल्लापन हम कहते हैं, जिसको हमारा केंचुआ जो था, वो हलवाहा जो था, सुराख करके जमीन में जल धारण क्षमता बढ़ाता था, वायु का संचार बढ़ाता था, तो यही काम हमारी जिप्सम करती है। तो साथियों 109 और 110 आप बेधड़क लगाएं, कैसी भी जमीन में लगाएं, दोनों वैरायटी। जिस किसान के पास कई बार ऐसा होता है कि उसने पहली बार लगाया 109 बहुत बढ़िया चल गया, बराबर वाले किसान ने सेकंड टाइम में लगाया, दूसरी बार लगाया 110 वो कम चल गया, तो कई बार किसान इस बात को कहते हैं कि मेरा 10 कम चला, कोई कहता है मेरा 9 कम चला। साथियों ये दोनों वैरायटी बराबर की हैं, दोनों के बराबर के रिजल्ट हैं। मैं दोनों वैरायटी बराबर लगाता हूं, 109 भी लगाता हूं, 102 भी 10 भी लगाता हूं, इनके बराबर रिजल्ट हैं। हाँ, बशर्ते आपने इसमें आपके देसी खाद आप विशेष इसका ध्यान रखें और आप इसमें जिप्सम का प्रयोग करें। और एक उसके लिए मैं आपको विशेष कर बताता हूं कि कोरोजन जो है एक ग्रोथ प्रमोटर भी है और एक कीटरोधक भी है, कीटनाशक भी है, लेकिन उसके लिए एक समस्या बहुत बड़ी है कि किसान डुप्लीकेट के चक्कर में फंस जाते हैं। ये जो गन्ने वाले देते हैं ना, गन्ने वाले, ये मिल की सप्लाई की जो है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि उनको गन्ना लेना पड़ता है और डुप्लीकेट देके क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में आप उसको लगाएं। तो साथियों ये मेरा विचार है। वैसे आप लोग तो वैज्ञानिक खुद हैं, क्योंकि आपने भी प्रैक्टिकल किया है, आप लोग जानते हैं कि कौन वैरायटी अच्छी निकलेगी, कौन वैरायटी खराब निकलेगी। वैज्ञानिक आप खुद हैं, लेकिन कुछ नए किसान हैं, नए किसान हैं जिन्होंने पहली बार लगाया है, या वो पिछले साल लगाया था, या वो लगाना चाह रहे हैं। उनके लिए मेरी ये सलाह है कि जो प्रचलित वैरायटियां हैं, अच्छी फेमस वैरायटियां हैं, उनको विशेष कर लगाइए और नई वैरायटियों को आप प्रैक्टिकल के लिए लगाइए। किसान साथियों हमारा काम ऐसा नहीं है कि हमने आज पौधे को लगा दिया, कल प्रैक्टिकल करने के बाद हमने उखाड़ कर फेंक दिया। साथियों हमारा बजट बहुत टाइट रहता है, तो हम किसी भी कीमत पर, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई किसान भाई रिस्क ले। अब ये इधर आप दिखाऊं बराबर में, वो दूसरी बार का पौधा लगा हुआ है, 1 साल का पौधा हो गया, लेकिन उसकी ग्रोथ प्रभावित हो रही है। तो साथियों कई बार ये समस्या आती है। तो इसमें किसान भाई हमारा कहता है कि मैं फरानी वैरायटी लगाई थी और उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, तो ये सेकंड टाइम में, बल्कि तीसरे चौथे टाइम में लगी हुई है, तो इसकी ग्रोथ तो प्रभावित होनी थी, जबकि इन्होंने कुर्डी का खाद अब डाला है। इसको अगर ये पहले डाल देते, जिसको हम अपना कंपोस्ट कहते हैं देसी, तो शायद इसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। तो किसान साथियों ये मेरी आपसे सलाह है कि आप जो प्रचलित वैरायटी हैं उनको विशेष कर लगाइए, नई वैरायटी को आप प्रैक्टिकल के रूप में लगाइए। इसका अब लगाने का तरीका मेरे कुछ साथी पूछ रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल पर ही, वो एक इसका तरीका भी शुरू से आखिर तक हमने क्या ट्रीटमेंट करना है, कौन सी दवाई लगानी है, कितनी गहराई पर रखना है, वो हमें डाला हुआ था। आप लोग उसको देख लें। अगर किसी की फिर भी फरमाइश होगी मैं दोबारा वीडियो बना लूँगा। तो मेरी ये विशेष विनती है आप लोगों से कि आप रिस्क मत लें, पौधे लगाएं, प्रैक्टिकल के लिए थोड़े जरूर लगाएं, और ये हमारा यही प्रयास रहता है कि आपका नुकसान ना हो तो बहुत कम हो। तो साथियों ये मेरा चैनल है ग्रीन ऑर्गो फार्म। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, मुझे इतने सब्सक्राइबर नहीं मिलते। और अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों से कराइए, अपने जानकारों से कराइए। हम बड़ी मेहनत, बड़े प्रयास के साथ में एक वैज्ञानिक तथ्य लेकर के आप लोगों के बीच में आते हैं, और हम ये प्रयास करते हैं कि हम प्रैक्टिकल में अपना रिस्क लेते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप रिस्क ना लें। तो आपको अगर अच्छा लगता है हमारा चैनल तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमारा उत्साहवर्धन होगा, और हम आपके लिए विशेष कर नई वीडियो लेकर के हम आपके बीच में आएंगे। अगली बार जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, तो हमारे कई किसान भाइयों का सवाल रहता है कि पौधा बड़ा लगाए कि छोटा लगाए, मुंडी का लगाए कि कैसा लगाएं। मेरे पास कितने ही फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि मैं फ़ोन के लिए प्रतिबंधित नहीं करता। वैसे यूट्यूब चैनल वाले अक्सर कहते हैं कि कमेंट करिए, लिख करके भेजिए, लेकिन मैं विशेषकर फ़ोन ही रिसीव करता हूं, क्योंकि हम अपने परिवार में भी अगर हम इतना परहेज रखेंगे तो शायद, मैं नहीं कह सकता इससे बुरी और कौन सी बात हो सकती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा उत्साहवर्धन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।